सुबह के लिए इस दिन के लिए प्रभु धन्यवाद जी यीशु। आइए हम जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं हर एक जन आज खड़े होकर परमेश्वर की आराधना के लिए अपने हृदय को तैयार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कुछ समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करें।
परमेश्वर स्तुति की योग्य, आदर की योग्य पद, प्रशंसा की योग्य पद यीशु पिता हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता हर एक बात के लिए, हर एक परमेश्वर भलाइयों के लिए धन्यवाद जी परमेश्वर। आगे भी प्रभु जब हम आपके गीतों को गाते हैं पवित्र विकास में सभी की मदद करें कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना पूरा करें। धन्यवाद करने वाले बने प्रभु आज अपने हृदय से प्रभु इन गीतों के गाने प्रभु और इन सारे गीतों में परमेश्वर का आपकी भी महिमा हो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें कि सब परमेश्वर के आदर की योग्य और स्तुति की योग्य परमेश्वर I
हम मिलकर धन्यवाद करते हैं। और प्रभु फिर से आपके पास आते हैं प्रभु, आज भी जो हम पाप करते हैं प्रभु, आपके पास पूरी कलीसिया प्रभु हर एक पाप को अंगीकार करते हुए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हुए परमेश्वर प्रभु आपके समूह आते हैं प्रभु। आए पवित्र आत्मा प्रभु हम सभी के हृदय को शुद्ध करे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद जी, इस समय धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। से ऊपर है तेरा
यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है, मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। श्री परमेश्वर प्रभु, हमने आराधना में की तुमने जिस प्रकार गाया परमेश्वर का कि तुझ पर भरोसा है, पवित्र आत्मा सच में प्रभु हम सभी के जीवन से परमेश्वर, हम सभी जीवन प्रभु केवल आप पे भरोसा रखते हैं। मधुबनी प्यारे, सच में इस आराधना के जैसा ही प्रभु हमारे जीवन को परमेश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर हम सभी की मदद और सहायता धन्यवाद के साथ प्रभु आगे की सभा आपके हाथ में सौंपते हुए हम मिलकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। Praise the Lord. आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आज हम प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं हर उस जीवन के लिए जो यहाँ मौजूद है परमेश्वर। आज प्रभु ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हमसे जुड़ा है परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो यहाँ मौजूद है उनके लिए भी और जो ऑनलाइन से प्रभु हमसे जुड़े हुए हैं परमेश्वर,
आज उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज आइए प्रभु और हम सभी के मनों को प्रभु आपके वचन के लिए तैयार कीजिए यीशु के नाम से। आज प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, एक बीज बोने वाला बीज बोने चला, और प्रभु आपका वचन कहता है चौथी प्रकार की भूमि, जो अच्छी भूमि थी, उसने बीज को अपने अंदर लिया, ग्रहण किया और उसको अपने अंदर बढ़ने दिया। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हमारे जीवनों से आज प्रभु हर एक पथरीलापन, हर एक हठीलापन परमेश्वर, हर एक प्रभु आज हमारे मनों की कठोरता हटाई जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो विचार जो चिंता का है प्रभु, हर वो विचार जो इस संसार का है, वो हटाया जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि प्रभु हमारा मन आज, हमारे जीवन आज अच्छी भूमि की तरह आपके वचन को ग्रहण करने वाले, आज प्रभु अपने अंदर रखकर फलदायी करने वाले, और प्रभु बहुत गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बन सके। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं, आज हम में से हर एक के जीवनों को तैयार कीजिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हम मनुष्य की नहीं, आपकी आवाज सुनकर आज अपने मनों को, अपने जीवनों को, अपनी जीवन शैली को बदलने का चुनाव करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हुए आज प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है। आज प्रभु हमारे जीवनों की गहराइयों तक, आज हमारे मनों और विचारों की गहराइयों तक प्रभु पहुंचने वाला बन सके, और जहां जहां आपका राज्य नहीं है, जहां जहां अभी अंधकार है, जहां जहां अभी भी संसारिकता है, आज प्रभु आज आपका वचन वहां बदलाव लाए। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं आज यहाँ? बाकी आ गए कि क्या आना था? परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन किस लिए बनाया? आनंदित होने। क्योंकि कई बार हमारे पास आनंदित होने का कोई कारण नहीं होता, तब हमें विश्वास से आनंदित होना होता है, क्योंकि परमेश्वर अगर कहता है आनंदित हो तो वो हमें आनंदित करेगा। आमीन। उसकी योजना हमारी योजना से बड़ी है, उसका देखना हमारे देखने से बड़ा है। कई चीजें हैं जो हमारी सोच और समझ से अलग है। पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया हमारी बुधवार की प्रार्थना, जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। कई बार हमारे लिए परमेश्वर से प्रेम करना आसान होता है, लेकिन पड़ोसियों से प्यार करना मुश्किल होता है। पड़ोसी हर वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जान पहचान के दायरों में, हमारे ऑफिस में, जहाँ भी हम रखे गए हैं, जिन भी लोगों के समक्ष परमेश्वर ने हमें रखा है, वो सब हमारे पड़ोसियों में गिने जाते हैं। हर एक जरूरतमंद जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है वो हमारा पड़ोसी कहलाता है। और पिछले हफ्ते से हमने इस बात को सीखना शुरू किया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना क्या होता है। जो दूसरी आज्ञा थी, यूहन्ना 13 के 34 में हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो संसार इस बात को जान लेगा, संसार इस बात को मान लेगा कि तुम मेरे चेले हो। ठीक है। और पिछले हफ्ते हमने पहली बात सीख ली थी, इसके 4 पॉइंट है। चाहूँ तो एक ही मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन जितना मैंने कलीसिया में प्रचार करके समझा है, अभी तक हमारी कैपेसिटी कम है, यानी हमारी ग्रहण करने की क्षमता जो है वो अभी इतनी नहीं है कि हम एक साथ काफी सारा ग्रहण कर पाए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं बड़ा लंबा प्रचार नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स में ही आपको बातों को सामने रखूंगी ताकि आप समझ सकें। जैसे पास्टर पीटर ने बोला, चौथी तरीके की भूमि के बारे में जब आप पढ़ेंगे और यीशु ने उसकी व्याख्या करनी शुरू की, तो यीशु ने कहा चौथी तरीके की भूमि के लोग वो हैं जो वचन को सुनते हैं और समझते हैं।
जाके पढ़िएगा, उसमें क्लियरली लिखा है चौथी प्रकार की भूमि जो फलवंत है 30, 60, 100 गुना, वो ऐसी भूमि है, ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और वचन को समझते हैं। इसलिए लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था समझ के कीजिए, तब आप ज्यादा फलवंत होंगे। रट के करेंगे तो ज्यादा फल आप नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप समझ के प्रार्थना करेंगे, समझ के वचन को ग्रहण करेंगे, तो आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल के भागीदार मैं और आप बनेंगे, अगर फल लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी तो इच्छा है कि तुम फलवंत हो। सृष्टि के आरंभ से उसने एक ही बात बोली, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। नूह के समय से फिर से सृष्टि को प्रारंभ किया, फिर भी यही बोला फलो फूलो और फैल जाओ। यूहन्ना 15 में भी बोला मेरे पिता की महिमा इसी बात से है कि तुम फलो, तुम फलवंत हो, तुम फलो फूलो या तुम में फल आए ताकि मेरे पिता की महिमा। हमेशा जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को फलवंत होते, फ्लरिश होते या बढ़ते हुए या तरक्की करते हुए देखते हैं। हर बार जब ऑस्टिन मैच जीतता है तो सबसे ज्यादा कूदने का मन शायद भाई उत्तम का ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को बढ़ते हुए देख रहे हैं। हर एक माँ बाप, कोई माँ बाप मैंने ऐसा नहीं देखा जो अपने बच्चे के फूलने फलने से दुखी हो जाता है, ये तो मुझसे ज्यादा फूल गया या मेरे से ज्यादा सफल हो गया। एक माँ बाप की सफलता पता है किस बात से दिखती है? उसके बच्चे कितने सफल हैं। उसके बच्चे की सफलता उसकी सफलता के ऊपर जब जाती है तब सही में वो एक सही माँ बाप कहलाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को अपने से ऊपर छलांग लगाना सिखा दिया, अपने से ऊपर जाना सिखाया उसने। और पिता की, यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा भी इसी बात से होती है कि तुम फल लाओ, तुम फलवंत हो। ये हमारे प्रभु की इच्छा है। और पिछली बार हमने जैसे सीखा था कि पहला था कि सच्चा प्यार जो होता है वो भावनाओं पे आधारित नहीं होता। जैसे मैंने अपने जीवन से भी आपको बताया, ऐसा नहीं है कि मैं भावनात्मक नहीं हूँ, लेकिन हाँ उतना इमोशन में अभी बह के काम नहीं करती। परमेश्वर के वचन की सच्चाई में रहकर अपने आप को उस आधार पे प्रेम को लेकर आई। तो प्यार मैं आप सभी से करती हूँ और एक बार फिर से कहूंगी, इस पूरी कलीसिया में जो उपस्थित है जो नहीं उपस्थित है, मैं आप सबसे प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। ठीक है, तो पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो सच्चा प्यार है, वो अनकंडीशनल लव है, बिना शर्तों का प्यार है, लेकिन समर्पण वाला प्यार है। जब क्रिश्चियन मैरिज होती है तो उसमें कुछ वाउस लिए जाते हैं, यानी कुछ प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, और उस प्रतिज्ञाओं में होता है दुख में, सुख में, घटी में, बढ़ती में, हर एक मुश्किल हालात में जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी या तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ये दोनों प्रतिज्ञाएं पुरुष भी लेता है और स्त्री भी लेती है, यानी कि दुल्हन भी लेती है और दूल्हा भी लेता है। और हर एक उतार चढ़ाव में जो पति पत्नी के जीवन में आते हैं वो अंत तक एक दूसरे से प्यार करने का, एक दूसरे का साथ निभाने का समर्पण देते हैं। इसी तरीके से जब परमेश्वर हमसे प्रेम करने की बात करता है, यीशु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, तो लास्ट वीक हमने समझा था, उसने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। तो नई आज्ञा क्या थी? जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। कैसे यीशु ने चेलों से प्यार किया, आज हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे। बिना शर्तों का एक समर्पण वाला प्रेम। आप परमेश्वर के लिए कुछ करें या ना करें, आपने बीते गए समय में परमेश्वर के लिए कुछ किया या नहीं किया, भविष्य में आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उसका प्रेम सदा एक सा है। अप एंड डाउन वाला प्रेम नहीं है कि परमेश्वर ने आशीष दी तो बहुत खुश है, बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत आराधना करेंगे, जहाँ समस्या आई वहाँ आराधना बंद, प्रार्थना बंद, बाइबल बंद, चर्चा बंद, संगति बंद, सब बंद। ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं करता। उसका प्रेम स्थिर है, एक समर्पण वाला प्रेम है, वो किसी भी हालात में आपके प्रति नहीं बदलता। हमारा प्रेम भावनाओं पे आधारित है, हम भावनाओं के आधार पर प्रेम करते हैं, भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती और भावना से प्यार करने वाला व्यक्ति कभी प्रेम में स्थिर नहीं रहेगा, चाहे वो परमेश्वर के प्रति हो चाहे लोगों के प्रति हो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, यीशु मसीह ने अपने चेलों से शुरू से लेकर यूहन्ना 13:1 में लिखा है जैसा वो उनसे शुरू से प्रेम करता था अंत तक वो वैसा ही प्रेम करता रहा।
इस बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए चेले और यीशु के साथ संगति और रिश्ते के बीच में, लेकिन यीशु का प्रेम खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर इसी प्रेम की कामना अपने प्रति भी करता है और एक दूसरे के प्रति भी करता है। यीशु ने कहा जैसा मैंने तुमसे, ये नया है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। यीशु ने ये बात क्यों बोली कि जैसा मैंने तुमसे? क्या यीशु ने कोई एहसान किया? चेले ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे और यीशु ने ये आज्ञा दी। तो दूसरी बात है, जो सही प्रेम है वो है अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स इम्परफेक्ट पीपल। असिद्ध या पूर्ण नहीं है जो लोग उनके प्रति। अब यीशु चेलों को क्या आज्ञा दे रहा है? आज्ञा किसको दी? यीशु ने अपने चेलों को। और क्या आज्ञा दी कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही कमियों के साथ तुम्हें एक दूसरे से चेलों प्रेम करना है। मैंने तो तुम्हें कमियों के साथ प्यार किया है, लेकिन अब कलीसिया को क्या करना है? कलीसिया को भी एक दूसरे से, एक दूसरे की कमियों के साथ प्यार करने की बात कर रहा है परमेश्वर। ये बात यीशु ने बोली। यीशु के चेलों में क्या कमियां थी? कुछ कमियां मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा आप खुद समझ लीजिए। जब मैं इन कमियों की किताब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी ये तो सिखाने जैसा है। मैंने वो किताब को खरीदा क्योंकि उसमें हर एक चेले की कमी बताई गई है, हर एक चेले की अच्छाइयाँ बताई गई हैं, हर एक चेले से हम क्या सीख सकते हैं वो बताया गया है, और वो कैसी मृत्यु से उन्होंने अपने जीवन को खत्म किया वो भी लिखा गया। हिंदी में आप पढ़ना चाहे आप उससे मांगकर उससे सीख सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं यीशु ने कैसे चेलों से प्यार किया। यीशु के चेलों में सबसे फेवरेट कहा जाता है कि पतरस था, जो बड़ बोल रहा था सबसे पहले। इस व्यक्ति में सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, यानी खुद के को कंट्रोल करना नहीं था। जब यीशु को पकड़ने के लिए भीड़ आई, माना जाता है 500 लोगों की भीड़ यीशु को पकड़ने के लिए आई, उसने झट तलवार निकाली, एक सिपाही का कान काट दिया। वो मूर्ख इंसान ये नहीं समझ पाया, सॉरी परमेश्वर का चिल्लावा चेला है, वो उस मूर्ख का भी ये नहीं सोच पाया कि चेले एक का सिपाही का कान काटेगा, ये जो 500 है उसके कितने टुकड़े करेंगे। हर एक ने एक तलवार निकाली तो उसके ही 500 टुकड़े हो जाएंगे। इतनी अगर उसने इस्तेमाल नहीं करी जब तलवार निकाल के काट दिया सिपाही का कान। वो अधीर था, संयम नाम की चीज नहीं थी उसके अंदर। बहुत ही ज्यादा उतावला माना जाता है कि वो व्यक्ति था 3 बार यीशु का इनकार करने वाला चेला है। साथ ही साथ पतरस की और कमियों को हम देखते हैं। जब यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए 13 अध्याय में, तो आगे बढ़ के बोला तू तो मेरा कुछ नहीं धो सकता। गुरु के ऊपर बात करने वाला, गुरु को सिखाने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सिखाने वाला। आज हम में से भी कई है तू तो ये नहीं कर सकता, तुझे तो ये करना पड़ेगा। हम प्रभु को सिखाते हैं। यीशु ने बताया मैं कैसी मृत्यु से मरूंगा, तो उसने बोला ये तो हो नहीं सकता। यीशु अपनी योजना बता रहा है, वो उससे ऊपर जाके बात करना चाहता है। परमेश्वर की योजना को बदलने के लिए काम करने वाला व्यक्ति। यीशु ने कहा अगर तू पैर नहीं धोएगा तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। नहीं प्रभु तू तो सब धो ले, जुड़े तो तुझसे ही रह। यीशु की बात से ज्यादा अपनी बात को आगे रखने वाला चेला, जिसके बीच में यीशु ने काम किया। यीशु ने 3 चेलों को यीशु अपने साथ लेके गया। माना जाता है याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 करीबी चेले थे, ऐसा माना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उन्हें लेकर वो गत्समनी के बाग में आगे गया। 3 बार बोला प्रार्थना कर, पतरस प्रार्थना कर, यूहन्ना प्रार्थना कर, याकूब प्रार्थना कर। वापस आया, पतरस भी सो रहा, यूहन्ना भी सो रहा, याकूब भी सो रहा। फिर यीशु प्रार्थना करके वापस लौटा, फिर रिक्वेस्ट करी भैया प्रार्थना कर लो, जागते रहो, परीक्षा आने वाली है, समझता। फिर भी सो रहे। फिर यीशु वापस आए, प्रार्थना कर लो कलीसिया, मुश्किल समय आ रहा है। कलीसिया फिर भी सो रही। आज भी कई सोते, प्रार्थना नहीं करते। ऐसा चेला जो यीशु के निवेदन को भी ठुकराने वाला, जो हम में से कई बार पवित्र आत्मा हमसे भी कहती है प्रार्थना कर ले, बाइबल पढ़ ले, सुसमाचार प्रचार कर ले, हम तो सो रहे, अपनी मस्ती में मस्त है। ऐसे थे यीशु के चेले जिनसे यीशु ने प्यार किया। पानी में चलते समय यीशु को देख के चला, लेकिन लहरों की तरफ देखकर डरने वाला पतरस।
और यीशु पे उस समय विश्वास ना रखने वाला। ये था एक चेले की कमी जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। दूसरा था जब्दी का पुत्र याकूब और उसी का भाई यूहन्ना। ये बड़े ही उग्रवादी स्वभाव के थे और साथ साथ में ईर्ष्यालु भी थे, महत्वाकांक्षी भी बहुत थे। इन्हें यीशु के दाहिने और बाएं स्थान चाहिए, बड़े ही एम्बिशियस। यीशु के चेलों में बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने जिनके हैं, ऐसे भी चेले यीशु के चेलों की गिनती में थे जो बड़ी बड़ी अभिलाषाएं रखते थे, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते थे। मर्सिडीज चाहिए, बंगला चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, ट्रेन में या बस में कभी ट्रैवल नहीं करना, इसी के बिना रह नहीं सकते। ऐसे महत्वाकांक्षी चेले जो यीशु की मंडली में शामिल थे, आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन फिर भी यीशु ने उनसे प्रेम किया। फिलिपुस जो निर्णय करने की क्षमता नहीं रखता था, वो कभी खुद में कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहने वाला, वो विश्वास में जरा भी बड़ा हुआ चेला नहीं था। यीशु का बहुत कमजोर था विश्वास के क्षेत्र में। साथ ही साथ में हम थोमा को देखते हैं, एक निराशावादी, असंतुलित, झुंझलाहट से भरा हुआ व्यक्ति, नकारात्मक और अविश्वास प्रकट किया जब यीशु जी उठा। ये है यीशु के चेले। और लास्ट चेला यीशु का, लास्ट तो नहीं, मतलब मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, यहूदा इस्करियोती, चोर, लालची, यीशु को बेचने वाला। ऐसे चेले थे जिनसे यीशु ने प्यार किया। आपको लगता है इनमें से कोई भी आपको प्रतिबिंबित करता है या आप अपने आप को उसमें देख पाते हैं? अगर आप चेलों को स्टडी करेंगे तो हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को उनमें देख पाएंगे। लेकिन यीशु ने क्या बोला? जैसा मैंने तुम्हारी कमियों के साथ तुम्हें प्यार किया है, अब तुम्हें भी एक दूसरे की कमियों के साथ प्यार करना है। आज हमारे परिवार में, हमारे दायरों में बहुत से मुश्किल लोग होंगे जिन्हें प्यार करना हमें मुश्किल लगता होगा। यहाँ पे है, नाउ आस्क अ क्वेश्चन, हु इज पीपल अराउंड यू दैट आर इम्परफेक्ट? ऐसे लोग जिन्हें आप समझते हैं इसमें कितनी कमियां हैं, जो परफेक्ट नहीं है, जिनकी कमियों को आप खुले आंखों से देख पाते हैं। कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, नौकरी के स्थान के ऊपर, पड़ोसियों के बीच में बहुत है ऐसे लोग जिन्हें आप और मैं देख पाते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है। और अब जाकर जब आप यहाँ से घर जाए, अपने आप को शीशे में देखें। फिर से कहूंगी, जब यहाँ से घर जाएं, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कीजिएगा और एक सवाल पूछेगा अपने आप से। अपने परिवार की कमियों को ना देखें, अपने साथ काम करने वाले लोगों की कमियों को ना देखें, अपने पास्टर की कमी को ना देखें, अपने अगुओं की कमी ना देखें, अपने बच्चों की कमी, सबको एक तरफ रखकर, अपने आप को मिरर में रखकर, सामने रख के एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, मेरे ही जैसे व्यक्ति के साथ रहना कितना सुखद होगा। फिर से कहूंगी, अपने आप को शीशे के सामने रखकर एक सवाल, दूसरों की कमियों को एक तरफ छोड़ दीजिए, अपने आप को एक शीशे के सामने रखकर एक सवाल पूछिए अपने आप से, मेरे ही जैसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने का अनुभव कैसा होगा। कई बार बहुत से उतार चढ़ाव हर परिवार में आते हैं। मैं कई बार अपनी बेटी से और कई बार अपने पति से भी कहती हूँ, चलिए ऐसा करते हैं 3 दिन के लिए, जैसा आप जिएंगे मैं वैसा जीऊंगी। आप जब उठेंगे मैं जब उठूंगी, आप जब मोबाइल में जाएंगे मैं भी मोबाइल में जाऊंगी, आप जब जो सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सोते तक जो आप करेंगे मैं वो करूंगी। क्योंकि हर एक को लगता है मैं सही, वो गलत है। सहमत है? हम हमेशा दूसरों को गलत और अपने आप को सही मानते हैं। तो चलिए करके देखते हैं कि आप वैसे बन जाइए जैसा आप सोचते हैं सामने वाला अपने आप को सही, वो मानता है कि वो सही है और आपको मानता है वो गलत है। ठीक है? तो सुबह से शाम तक आप वही करिए जो आपको सुधार है, जो आपसे चाहता है कि आप कर लो। अपने आप को बोलिए, कहिए आप सही हो। इसका मतलब आप मानते हो सही है, तभी तो आप मुझे बदलने के लिए बात कर रहे हैं ना। तो चलिए आप ही की तरह जी के देख लेते हैं, सुबह से शाम तक 3 दिन, ज्यादा नहीं क्या। और वो 3 दिन में आपको पता चल जाएगा आप में कितनी कमियां हैं।
मैं सुबह से शाम तक वही करती रहूंगी जो आप कर रहे हैं, तो बाकी जो मेरे हिस्से का काम है वो वही का वही धरा रह जाएगा। अगर मैं कपड़े धोती हूँ तो कपड़े नहीं धुलेंगे, क्योंकि आप तो कपड़े धो नहीं रहे। मैं खाना बनाती हूँ, आप तो खाना नहीं बना रहे, खाना भी नहीं बनेगा उस दिन घर में, ठीक है। अगर घर की सफाई मैं कर रही हूँ तो सफाई भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप तो सफाई कर नहीं रहे। अगर मैं बच्चे को संभाल रही हूँ तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को तो आप संभाल नहीं रहे। हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी कमियां होती हैं। आप में अपनी है, मुझ में अपनी है। ना तो आप परफेक्ट हैं, ना मैं परफेक्ट हूं। इसलिए हमें मुश्किल लगता है, हमें लगता है कि सामने वाले से प्यार करना मुश्किल है, लेकिन वो सामने वाले का भी आपकी कमियों के साथ आपको प्यार करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कमियां होती हैं। कोई व्यक्ति इस दुनिया में सिद्ध नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के। तो यहाँ पे हम बात को समझ रहे हैं कि एक बार एक पास्टर की वाइफ ने, जो बात मैंने आपसे कही, एक बार पास्टर शादी के बाद में अपनी पत्नी को बहुत सुधारने की कोशिश करता था। वो हमेशा उसमें कमियां निकालता रहता था। और तो उसके पास्टर की वाइफ ने पास्टर से बोला कि पास्टर जी, आपको लगता है कि मुझमें बहुत कमियां हैं, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, चलिए मैं आप ही की तरह जीवन जीऊंगी, आप जैसा जियोगे मैं भी वैसा जीऊंगी। क्या आप तो मान रहे हो कि आप सही हो? और जब उसने एक हफ्ता मांगा था अपने पति से कि एक हफ्ता मैं वैसे ही जीऊंगी जैसे आप जीते हो, क्योंकि आपके हिसाब से आप सही हो, आपके हिसाब से मैं गलत हूँ। और जब उसने एक हफ्ता बिताया तब उस पास्टर को समझ में आया उसकी पत्नी तो उससे ज्यादा अच्छी है। कई बार मैं अपनी बेटी से भी बोलती हूँ कि तुझे लगता है कि बेटा मैं गलत हूँ, चल सुबह से शाम तक, तेरा तो सुबह उठते ही मोबाइल है, कान में हेडफोन लगाए, माँ कुछ भी बोले, कभी लैपटॉप कभी मोबाइल, बस यही है दुनिया तेरी। मिरर के सामने कंघी करना, बोलिएगा पता अभी संडे स्कूल में आपको चटाएंगे, कभी ये कपड़े पहनना कभी वो कपड़े पहनना, हर बार नया स्टाइल चाहिए। मैं भी यही करती रहूंगी। मैंने बोला बेटा तेरा खाना कौन बनाएगा, तेरे बर्तन कौन धोएगा, तेरे कपड़े कौन धोएगा, तेरी हर चीज को तेरे को जगह पे मिलते हैं, अंडरगारमेंट से लेकर ड्रेसेस, हर चीज तुम्हें जगह पे मिलती है, वो कौन करेगा अगर मैं यही करती रहूंगी जो तू करती है। हर एक को लगता है दूसरा गलत मैं सही हूँ, जबकि ये सही नहीं। लेकिन उस पास्टर को समझ में आया उसकी पत्नी तो उससे कहीं बेहतर है, और उस दिन से उसने अपनी पत्नी को सुधारना बंद कर दिया, क्योंकि उसको समझ में। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है तो उसे बोलिए 3 दिन तक हम वैसा ही चलेंगे जैसा आप चलते, जैसे जब सुबह आप उठोगे, जैसे आप सो जाओगे, जैसे आप घूमोगे, वैसे का वैसे करके देखिए, आप नहीं चल पाएंगे उस तरीके से, क्योंकि उस व्यक्ति के काम जो आपकी तरह बन जाएगा कौन करेगा। अगर आप एक मेल हैं, आप कमाते हैं, बाहर निकलते हैं, बैंक का काम आप देखते हैं, ऑफिस का काम आप देखते हैं, या नौकरी जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे आप देखते हैं, पत्नी भी उतना नहीं कर पाएगी। मैं हर एक को समझाती हूँ कि अगर आप आदमी हैं, आप बाहर के काम में कभी नहीं थकेंगे, और अगर आप औरत हैं तो आप घर के काम में कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने अपने अपने काम सौंपे हैं, और जब हम दोनों अपने अपने कामों को करते हैं तो हमारा शरीर नहीं थकता। लेकिन जहां पत्नी पति का काम करने जाती है और पति पत्नी का, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कटोरा परमेश्वर ने उनको दिया ही नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, अलग है। लेकिन यीशु के चेले भी अलग थे। मैंने आपको कई चेलों के बारे में बताया, सारे के सारे महत्वाकांक्षी नहीं थे। हाँ, उन्हें प्रॉब्लम हुई जब स्थान मांग लिया गया कि भैया ये तो रिश्तेदारी निभा रहे और बड़े बड़े स्थान मांग रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमें भी वो स्थान दे देना। सारे महत्वाकांक्षी नहीं थे, सारे यीशु के चेले चोर नहीं थे, सारे यीशु को बेचना नहीं चाहते थे। आज हमारे परिवार में भी जितने लोग हैं सारे एक से नहीं है, सबकी अपनी कमियां हैं। लेकिन यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, एक समर्पण के साथ प्रेम किया, एक बिना शर्तों का प्रेम किया,
वैसे ही अब तुम्हें एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे से प्यार करना है। ये है प्रेम एक दूसरे के प्रति, जिसकी आज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी। लेकिन आज हमारे लिए बहुत आसान होता है और उन लोगों से प्रेम करना जिन्हें हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं। चर्च में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पड़ोस परिवार के लोगों से प्यार करना हमें मुश्किल लगता है। जिन्हें हम कभी कभार मिलते हैं ना, उनसे प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन जिनके साथ हम सुबह से लेकर रात तक सोते हैं उनसे प्रेम करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी कमियां, उनकी खामियां हम सभी को दिखती हैं। जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं, उसकी 3 स्टेज होती है। आपकी शादी हो गई तो आप देख पाएंगे कि आप कौन से स्टेज पे हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई वो देखेंगे अपने अपनी स्टेज आप कहाँ पे हैं वो देख लीजिएगा। जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं तो पहली होती है रोमांटिक स्टेज, जहां आपको पति चांद दिखता है और पत्नी चांदनी दिखती है। आपको उनकी सुंदरता के आगे, उनके प्यार के आगे बस प्यार ही प्यार दिखता है, कुछ नहीं दिखता आपको। पति पत्नी के जीवन में आया है समय, हर एक पति पत्नी के जीवन में आता है। आप नहीं है तो कल आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा समय और आगे बढ़ता है और आती है रियलिटी से, यानी दोनों की सच्चाइयां दिखने लगती हैं। पति को पत्नी की सच्चाइयां दिखती हैं कि भैया ये तो उठती नहीं है, चाहे हाथ को तो कभी ये उठेगी, वरना ये तो उठेगी नहीं। ठीक है, एक सच्चाई की स्टेज आती है। पत्नी को पति की सच्चाइयां पता चलने लगती है और पत्नी को पति की। मेरी बेटी बोलती है, मम्मा पहले नहीं देखा था, ये पता बेटा ये पहले नहीं दिखता, तुझे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बात मेरी नहीं है, ये तेरे साथ भी यही होगा बेटा, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं प्यार के अंदर को सावन के अंदर को सावरा दिखता है। ठीक है, जब हम प्यार में होते हैं हम एक दूसरे की कमियां नहीं दिखती, लेकिन जब शादी हो जाती है हम एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं। 1 साल तक तो रोमांस चलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, एक दूसरे की सच्चाइयां पता चलने लगती हैं और उस सच्चाई के साथ उस व्यक्ति से प्यार करना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। और तीसरी जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है वो होती है एक दूसरे को बदलने की कोशिश करना। पत्नी पति को बदलने की कोशिश करती है, पति पत्नी को बदलने की कोशिश करता है और बहुत रगड़े होती हैं इसके बीच में। ये स्टेज हर एक पति पत्नी के जीवन में आता है। पत्नी अपनी तरफ से कोशिश करती है, रो के कोशिश करती है, इधर उधर गा के कोशिश करती है, पति से प्यार से कोशिश करती है, बिस्तर पे कोशिश करती है, खाने पे कोशिश करती है, हर जगह कोशिश करती है अपने पति को समझाने की। पति भी अपनी पत्नी को प्यार से भी समझाता है, बिस्तर पे भी समझाता है, लड़ के भी समझाता है, चपेट लगा के भी समझाता है, हर तरीके से। बिना मार खाए तो सुधरेगी नहीं, ये सोचिए। लेकिन दोनों नहीं सुधरना चाहते, सच्चाई है। पति अपनी जगह नहीं सुधरना चाहता, पत्नी अपनी जगह नहीं सुधरना चाहती। और फिर आता है विथड्रॉ करना। हम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को बोलना हम बंद कर देते हैं। और ये स्टेज में ज्यादातर क्या होता है, पति के और पत्नी के शादी से बाहर रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी नशे की आदतों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गलत आदतों में, गलत संगतियों में इस समय पति पत्नी जाने लगते हैं। और ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है मैरिज लाइफ के अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं नहीं जानती आप पहली स्टेज पे हैं, मैं नहीं जानती आप दूसरी स्टेज पे हैं, मैं नहीं जानती आप तीसरी स्टेज पे हैं। वो आप जानते हैं कि आप कौन से स्तर पे खड़े हैं आज अपने वैवाहिक जीवन के अंदर। लेकिन जितने वैवाहिक यहाँ पे काफी साल हो चुके आपकी शादी को, आपके जीवन में ही तीनों स्टेज आई हैं। आप नहीं गए वो अलग बात है, मेरे जीवन में आई है और मैं विश्वास करती हूँ जिनका समय काफी हो गया शादीशुदा जीवन का, आई होगी ये स्टेज। लेकिन परमेश्वर में आकर परमेश्वर हमें सिखाता है
पति की कमियों के साथ प्यार करना, पत्नियों की कमी के साथ प्रेम करना, पत्नी से, परिवार से प्रेम करना। और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर की सहायता से एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया और जो प्रेम मसीह हमें सिखाता है वो है ट्रू लव। व्हाट इज ट्रू लव? नंबर 1, अनकंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स इम्परफेक्ट पीपल। क्योंकि सच्चा प्रेम क्या है? बिना शर्तों का प्रेम करना ऐसे लोगों से जो परफेक्ट नहीं है। ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, मैं धीरे धीरे उस डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ रही हूँ कि सच्चा प्यार है बिना शर्तों का एक समर्पण, माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति, भाई बहनों का एक के प्रति, कलीसिया का एक दूसरे के प्रति, और पति पत्नी का एक दूसरे की तरफ तो है ही कि हमें बिना शर्तों का एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। आज इस कलीसिया में आने वाला कोई भी मेंबर परफेक्ट नहीं है। आज इस कलीसिया में जितने लोगों ने अगुओं का समर्पण दिया है उनमें से कोई भी अगुआ परफेक्ट नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। आज अगर आप कहें पास्टर जी क्या आप परफेक्ट हो, ना तो मैं खुद पास्टर अर्चना परफेक्ट है, ना पास्टर पीटर परफेक्ट है। हम सभी इम्परफेक्ट लोग हैं जो परमेश्वर के घर में आज बैठे हैं, और परमेश्वर की यही आज्ञा है कि जैसे परमेश्वर ने हम सबसे प्यार किया वैसे ही यीशु कह रहा है अब तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना है। मुझे आपसे आपकी कमियों के साथ प्यार करना है, आपको मुझे मेरी कमियों के साथ प्यार करना है। हम सभी को अपने परिवार के लोगों की कमियों के साथ बिना शर्तों के उनसे प्यार करना है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु में आ गए परमेश्वर की आत्मा उन सब में काम कर रहा है और धीरे धीरे हमारी कमियों से हमें बाहर लेके चल रहा है। इसलिए बाइबल कहती है जो भला काम परमेश्वर ने हम सब में शुरू किया है वो ईमानदार है कि धीरे धीरे हमारे जीवन की हर एक कमी से हमें बाहर लेकर आएगा। अगर हमारे अंदर झूठ बोलने की कमी है तो झूठ बोलने की आदत से वो परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा, क्योंकि वो सच का परमेश्वर है। अगर हम दूसरों की बुराई करने वाले परमेश्वर हैं तो वो परमेश्वर हमें दूसरों की बुराई करने से हटाएगा, क्योंकि वो हमें सिखाता है बुराई से पाप निकलता है। मत करो क्योंकि उससे बुराई निकलेगी। अगर हम एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करने वाले हैं तो वो परमेश्वर की आत्मा हमारे पाप न्याय धार्मिकता के विषय में हमसे बात करेगी और हमें एक दूसरे की कमियों से बढ़कर खुद की कमियों के साथ परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा करती है। मैं नहीं जानती आपके विषय में, लेकिन मैं अपने विषय में जानती हूँ कि मेरे जीवन की कमियों को परमेश्वर ने एक आईने के रूप में एक एक करके मेरे जीवन में सामने लेकर आया है, और उससे बाहर आने की सामर्थ उस परमेश्वर ने मुझे दी। किसी क्षेत्र में मैं ज्यादा आ पाई, किसी क्षेत्र में कम आ पाई, और वही परमेश्वर आप सब में काम कर रहा है। अगर आपको अपने पति से शिकायत है आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उसकी मदद करेगा, उसकी कमियों से वो बाहर आए। अगर आज आपको अपनी पत्नी से शिकायत है तो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। जितनी बार आपको याद आता है उसकी उस कमी के बारे में आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। वो परमेश्वर जो उससे प्यार करता है उसकी कमी से उसे बाहर लेकर आएगा। अगर आज हमें अपने बच्चों से है, भाई बहनों से है, पास्टर से है, अगुओं से है, मेंबर, आपको किसी से भी शिकायत है, उस परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना कीजिए उसके लिए। वो परमेश्वर उससे आपसे ज्यादा प्यार करता है, और अगर वो उसकी आदत उसके कल विनाश का या प्रभु में भटक जाने का कारण होगी या आशीषों में बाधक होगी, परमेश्वर उसको उस कमी से बाहर जरूर लेकर आएगा। क्योंकि आपसे बढ़कर, मुझसे बढ़कर वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और मुझसे प्यार करता है। और वो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, गूंगा परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमसे वो क्या चाहता है कि अगर हम सही में, मैं अगर एक माँ होकर अपनी बेटी से कहती हूँ, अपने पति से कहती हूँ, आपसे कहती हूँ, और आप एक माता पिता होकर अपनी पत्नी से कहते हैं, पति से कहते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि आप प्यार करते हैं, तो सच्चा प्यार भावनाओं वाला प्यार नहीं है कलीसिया। सच्चा प्यार का है एक समर्पण है।
किसके प्रति? इनपरफेक्ट लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति जिनमें कमियां भरी पड़ी हैं, जो सिद्ध नहीं है। आसान है उन लोगों के साथ व्यवहार करना जिनमें कम कमियां हैं या जिनकी कमियां आप नहीं जानते। लेकिन अगर जिनकी कमियां आपको लगता है ना कि ये इंसान बहुत अच्छा है, और अगर ये मेरी माँ होती, ये मेरे बाप होता, ये मेरा पति होता, ये मेरा ये होता, मैं कहती हूँ आप जाके 1 हफ्ता तो रह के देखिए उस व्यक्ति के साथ, तब आपको पता चलेगा उसमें कितनी कमियां हैं। क्योंकि जिसके साथ हम नहीं रहते हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयां दिखती हैं, और जिसके साथ हम रहते हैं हमें उसकी कमियां दिखती हैं। लेकिन जब आप व्यवहार करेंगे, रहेंगे छत के नीचे, मैंने मसीहों के साथ में काम करके देखा है, मैंने अविश्वासियों के साथ भी काम किया है। आज भी मेरे घर में 2 अविश्वासी काम के लिए आते हैं मेरे पास, मैं उनको भी जानती हूँ, मैं उनकी कमियां भी जानती हूँ, मैं उनकी अच्छाइयां भी जानती हूँ। दोनों से प्रेम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर तक लाना है। आपसे भी प्यार कर रही हूँ, आप भी मुझसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है। यीशु ने कहा मैं नई आज्ञा दे रहा हूँ, एक दूसरे से प्यार करना। नया क्या है? जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, ये है नया। कि परमेश्वर ने हमारी कमियों के बावजूद हमसे प्यार किया है। उसका प्रेम एक समर्पण वाला प्रेम है, ना बदलने वाला प्रेम है, जो हमारे कुछ करने या ना करने से बदलेगा नहीं। और उसने कहा वैसा ही प्रेम जैसा मैंने तुमसे किया है, सही तरीके का प्रेम, सिद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम, समर्पण वाला प्रेम, कमियों के साथ प्रेम, तुम्हें भी एक दूसरे से करना है। तो क्या कलीसिया आज इस बात के लिए तैयार है? क्या ये प्रेम हम करना चाहते हैं कि जैसे मैं कमियों के साथ हूं, मैं चाहती हूँ सब मुझे प्यार करें, ऐसे ही आप चाहते हैं चाहे आप में कितनी भी कमियां हो, सब आपसे प्यार करें, क्योंकि हम सभी प्रेम के भूखे हैं। जहां हमें प्यार मिलता है हम वहां बह जाते हैं। लेकिन ये प्यार भावना वाला नहीं कि जब मुझे आपका व्यवहार अच्छा लगे तो मैं आपसे प्यार करूं, जब मुझे आपका व्यवहार अच्छा ना लगे तो मैं आपकी परवाह भी ना करूं। ऐसा प्रेम यीशु ने नहीं किया, ऐसा प्रेम उसने किया भी नहीं, वो हमें आज्ञा भी नहीं देता। वो हमें क्या आज्ञा देता है? जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम्हें एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे से प्यार करना है। जहाँ हमें एक दूसरे की कमियां दिखती हैं हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। कैसे करना है वो अगली बार सीखेंगे कि प्यार में क्या होना चाहिए और क्या प्यार में क्या नहीं होना चाहिए। जब हम इनपरफेक्ट लोगों को प्यार करते हैं तो कहाँ हमें बात करनी है और कहाँ हमें बात नहीं करनी है, वो भी हम अगले हफ्ते सीखेंगे। वो तीसरा पॉइंट है। ये डेफिनेशन है, ट्रू लव इज अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स इनपरफेक्ट पीपल। जो लोग सिद्ध नहीं है, जो लोगों में कमियां हैं, उनसे प्रेम करना एक समर्पण के साथ। तो अगर आज आपके परिवार में मुश्किल लोग हैं, आपकी कलीसिया में आपको लगते हैं, आपकी काम की जगह पे लगते हैं, आपके पड़ोस में लगते हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, यीशु ने ये आज्ञा दी है मुझे भी और आपको भी कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। अगर आप ऐसे प्रेम के लिए तैयार हैं, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर, काम की जगह के अंदर, तो आप परमेश्वर से इस समय समर्पण दे सकते कि हाँ प्रभु, जैसा तूने मेरी कमियों के साथ मुझसे प्यार किया, तूने यही आज्ञा मुझे दी है कि मैं अपने परिवार की कमियों के साथ, अपने बच्चों की कमियों के साथ, अपने पति की कमी के साथ, अपनी पत्नी की कमी के साथ, अपने बहन भाई जो कोई है जिनके साथ भी परमेश्वर ने आपको रखा है, उनकी कमियों के साथ मैं उन्हें प्यार करूँ। इसमें परमेश्वर को मेरी मदद करो। आइए, परमेश्वर हम सभी में काम कर रहा है, हम सभी को बदल रहा है। परमेश्वर उनको भी बदलेगा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनको नहीं बदलेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, अगर वो विश्वास में है, तो जल्दी परमेश्वर उनके जीवन में काम कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रही है और परमेश्वर उन्हें बदलेगा। लेकिन उनकी कमियों के साथ उनसे प्यार कर पाना, ये अनुग्रह हमें परमेश्वर से चाहिए। मिरर में जाके अपने आप से पूछिएगा कि मेरे ही जैसे व्यक्ति के साथ जीना कैसा अनुभव रहेगा।
करके देखिए 3 दिन बहन गीता प्रिया की तरह जी रहे और प्रिया बहन गीता की तरह जी रहे, पता चल जाएगा किसमें कमी ज्यादा है। करके देखिएगा, अनुभव लीजिएगा। मैं तो करना चाहती, मैं तो रोज बोलती जब भी वो मेरे अंदर कुछ कमी निकालते हैं, मैं चलो मैं तुम्हारी तरह चल लेती हूँ आज, हफ्ता 10 दिन 3 दिन, जितना दिन तुम तय करो, जो तुम करोगे मैं वो करूँ। और 3 दिन मेरी तरह भी बन दीजिए ताकि मैं भी अपनी कमियों को देख पाऊँ, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे में ही कमियाँ हैं, हमें कमियाँ नहीं है, लेकिन हम सभी कमियों से भरे हुए लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और वो चाहता है हम भी एक दूसरे से उनकी कमियों के साथ प्यार करें। यही है यीशु की आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तू चाहता है तेरी कमियों के साथ तुझे प्यार किया जाए, तो तू भी दूसरे को उसकी कमियों के साथ प्यार कर। आइए आगे बंद करेंगे, सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन जब हम व्यवहार करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार झगड़े हो जाते हैं, कई बार मारपीट हो जाती है, कई बार रिश्तों में तनाव आ जाता है, 4-4 दिन पति पत्नियों के बीच में बातें नहीं होती है, घर में खाना नहीं बनता है, कलेश का अशांति का माहौल बना रहता है। लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करे कि परमेश्वर हम आज आपकी सहायता से कमियों के साथ, जैसे आपने हमें प्यार किया, समर्पण के साथ प्यार किया, हम भी ऐसा प्रेम अपने परिवार से कर पाए, अपने पड़ोसियों से कर पाए, अपने समाज से कर पाए, जहाँ जहाँ आपने हमें रखा है वहाँ हम भी कर पाए। इसमें हमारी मदद करें परमेश्वर। Holy Spirit, speak to us now. आइए पवित्र आत्मा हम सभी से बातचीत कीजिए। Show us our imperfections. आज हमारे जीवन की कमियां आप हमें दिखाइए तो परमेश्वर। Show us how difficult it is for others to doubt me. इतना मुश्किल है मेरी कमियों के साथ भी लोगों का मुझे प्यार करना, So that I may understand. ताकि मैं भी ये बात समझ पाऊँ परमेश्वर, And I may be willing to go to the next step, loving others with their imperfections. आज मैं भी प्रभु आज लोगों की कमियों के साथ लोगों से प्यार कर पाऊँ, इस स्तर तक मैं भी आगे बढ़ पाऊँ परमेश्वर। As your word says, Lord, you hypocrite, see the law first in your eyesight, so that you can remove the speck of your brother's eyes. तो यीशु आपने कहा तो पहले अपनी आँख का लट्ठा निकाल, तब तो अपने भाई के देख को भली बातें देख पाएगा। Today help us to see our own law. प्रभु आज हमें अपनी कमियों को, अपनी खामियों को देखने में, जो हमारा अपना लट्ठा है उसे देखने में प्रभु हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। Before we try to change this, ताकि इससे पहले कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करें या उनके साथ बातचीत करें प्रभु, before we become impatient with others, जब हम दूसरों के साथ धैर्य खो देते हैं उनको बदलने की इच्छा रखकर, we may understand we are not different from them. हम ये बात समझ पाएं कि हम भी उनसे अलग नहीं है कई क्षेत्रों में। Today I believe God is speaking to us about our imperfections. आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारी कमियों के बारे में भी हमसे बात कर रहा है। And today God is saying, I love you with all your imperfections. लेकिन आज हमारा परमेश्वर कहता है तेरी सारी कमियों के बावजूद, तेरी सारी खामियों के, तेरी सारी गलतियों के बावजूद मैं तुझसे प्यार करता हूँ। And I want you to become saved. और मैं चाहता हूँ जैसे मैं तेरी कमियों के साथ तुझे प्यार करता हूँ तो मेरी तरह बने, ताकि तू भी दूसरों को उनकी कमियों के साथ प्यार कर पाए। Today we know we are struggling to love imperfect people. आज हम सभी कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में जहाँ लोगों की कमियां हैं उनसे प्रेम रखने में। Today God is speaking to our lives
about loving imperfect people. He is showing us maybe आज परमेश्वर हमें कह रहा है ऐसे लोगों से प्रेम करने के लिए जो कमियों से भरे हैं, और शायद वो आपको दिखा भी रहा हो वो लोग जो कमियों से भरे हैं। they are in our families, they are in our neighborhoods. आज हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, हमारे परिवारों के अंदर वो लोग हो सकते हैं। We always see their weakness and we say they are not worthy of my love. हम उनकी कमियों को देखकर सोचते हैं कि हमारे प्यार के काबिल नहीं है। It's difficult to love them. आज मुश्किल है ऐसे लोगों से प्यार कर पाना। Today let us stand in the presence of God लेकिन आज आइए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर and tell him, Lord, teach me how to love difficult आज people. परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर, जब मुश्किल लोग आप हमारे जीवनों में लाते हैं, कैसे हम आपकी सहायता से उन्हें प्रेम करने वाले बने। Give me the love to love this kind of people. आज ऐसे लोगों से जो हमारी परिवार में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे पड़ोस में है, जो कमियों से भरे हैं, आज उनसे प्रेम करने का हृदय प्रभु, आज प्रेम करने का मन आप हमें दीजिए। You are showing me that person and you are telling me to love. आज तू परमेश्वर मुझे वो जीवन दिखा रहा है और तू कह रहा है कि मैं उससे प्यार करूं। I want to become like you, Lord. मैं भी प्रभु तेरी तरह उससे प्यार करना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। Help me, Lord. आज परमेश्वर से मदद मांगी। If God is showing you difficult people, it is time to stand up in His presence. आज अगर परमेश्वर आपको वो मुश्किल लोग दिखा रहा है जिन्हें प्यार करना आपको मुश्किल लग रहा है, आप कमजोर पड़ जाते हैं उन्हें प्रेम करने में, We lose patience. हम धैर्य खो देते हैं कई बार उनसे प्रेम रखने में। Today ask God आज परमेश्वर से हम मांगे, who can teach us how to love them. उसने ऐसे लोगों से प्रेम किया जो कमियों से भरे थे, और वही हमें ऐसे लोगों से प्रेम करने में मदद कर सकता है जो कमियों से भरे हैं। Today we are here, maybe we are seeing our own weaknesses and saying, Lord, help me, Lord. आज शायद हम अपने जीवन की कमियां देख रहे हैं और हम आज परमेश्वर से अपने लिए मदद मांगे। Say, Lord, help me with my imperfection. आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी कमियों में मेरी सहायता कर परमेश्वर, That I may become perfect for मैं भी us. अपने आप को सही, अपनी कमियों से बाहर लाकर सही बातों पे बढ़ा पाऊँ। I may change with your help. मैं तेरी सहायता से आज अपनी कमियों पे जय प्राप्त कर पाऊँ। प्रभु आप मेरी मदद कीजिए। You are the God who changes, Lord. तू वो परमेश्वर है जो लोगों को बदलता है। तू ही मुझे बदल सकता है परमेश्वर। Change me also. आज अपनी कमियों में भी अपने आप को बदलने का अनुग्रह उस परमेश्वर से मांगे। If you are that person who wants to be changed in आज this अगर वो process, व्यक्ति आप है जो खुद को बदलने के लिए परमेश्वर से मदद मांगना चाहता है, it's time to stand in His तो ये presence. समय है आप परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. कर दे
चाहे किसी भी आवश्यकता के साथ खड़े हो, चाहे आज हम दूसरों की कमियों के साथ उन्हें प्रेम करने में विफल हो पिता, चाहे हम खुद की कमियों को देखकर आज अपने आप को बदलने में आज संघर्ष कर रहे हो मेरे पिता, आज हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे की कमियों के साथ, जैसे मैंने तुमसे समर्पण के साथ प्रेम किया, कमियों के साथ प्रेम किया, तुम्हें सह लिया, ऐसा प्रेम तुम भी एक दूसरे के साथ अब करना। आपके चेलों को आपने एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी पिता। आज कलीसिया को आपने एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी है पिता। आपका वचन कहता है पिता, परमेश्वर जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आज हमारी सहायता कीजिए कि हम आपको जाने और आपके उस प्रेम को भी जाने जो आपने हमारी कमियों के साथ हमसे किया है पिता परमेश्वर। और आज इसी प्रेम को हमारे हितों में भी प्रभु आप ही डालिए पिता, कि हम अपने परिवारों में जितनी कमियां अपने जुड़े हुए लोगों में देखते हैं, कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर, काम के स्थान पे, पड़ोस के अंदर पिता, जिन जिन जीवनों से आपने हमें जोड़ा है पिता, आज उनकी कमियों के बावजूद हम उनसे प्रेम कर पाए पिता। आपने कहा है, आपने किया है, और आप भी जब हम आपके पीछे चल रहे हैं हमें सिखाएंगे भी पिता परमेश्वर। आज आइए पवित्र आत्मा हम सभी को उस प्रेम से भरिए पिता जो आपके प्रति पास था, हमारी सब कमियों के साथ हमें प्रेम करने का। आपका वचन कहता है आप हर दिन हमारी कमियों का बोझ उठाते हैं पिता। आज हमें भी एक दूसरे की कमियों का बोझ उठाने का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से आप प्रदान कीजिए पिता। और इन कमियों के बावजूद एक दूसरे से प्रेम करने में, एक दूसरे को मजबूत करने में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में, एक दूसरे को प्रभु आज मोटिवेट करने में पिता, और एक दूसरे को संभालने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। आज मैं उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना मांगती हूँ पिता जो आज प्रभु एक दूसरे को बदलने की कोशिश में एक दूसरे से प्रभु आज दूर हो गए पिता परमेश्वर, जिनका कम्युनिकेशन कम हो गया पिता, एक दूसरे की कमियों के बावजूद या एक दूसरे के गलत व्यवहार को देखते हुए पिता, आज यही पवित्र प्रभु जी, आज उन पवित्र आत्मा की समझ से उन पति पत्नी के मनों को फिर से एक कीजिए पिता परमेश्वर। एक दूसरे से बांधिए पिता परमेश्वर, एक दूसरे की कमियों के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाला मन जो सृष्टि के आरंभ से आपने तय किया है कि इस कारण मनुष्य अपने माँ बाप को छोड़ेगा और एक दूसरे से मिला रहेगा, वो स्तर पिता आज हर एक पति पत्नी जो इस कलीसिया में पिता उनके दिलों में आज प्रवेश करने वाला बने पिता। एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे से प्रेम करने में, एक दूसरे को मजबूत करने में, एक दूसरे के साथ चलने का अनुग्रह हर एक पति पत्नी को आप वरदान कीजिए पिता परमेश्वर। अपने आप को मिलाते हुए प्रभु इस प्रार्थना को भी आपके सम्मुख रखते हुए ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस समय हम कलीसिया के अनाउंसमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम ऑफरिंग की तरफ आगे बढ़े, हर एक मॉर्निंग में इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आज हमारे बीच में कोई है जो पहली बार आया है तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार तो कोई नहीं है, लेकिन सब लोग जो हमारी कलीसिया में आते रहे हैं वही है। आप सभी का यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी जो हमारे भाई बहन एकत्रित हैं उनका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर में और उसके वचन में मजबूत रखे। और ब्लेस यू। जय मसीह की सभा के लिए भी आप समाप्त करते हैं।